मार्जिन मार्जिन प्रॉपर्टी को और पैडिंग प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट किया था कि वो कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने इम्प्लीमेंट किया था इस पे। तो और आज हम देखेंगे एक नई चीज़। सबसे पहले मैं इसको कोड को हटा दूं। आज हम देखेंगे अलाइन अलाइन एंड मार्जिन की और भी कुछ प्रॉपर्टी हैं तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये चीज़ देखेंगे आप, अलाइन प्रॉपर्टी और मार्जिन प्रॉपर्टी की कुछ और चीज़, और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, देखेंगे कैसे ये हम सेट करते हैं इस पे। सबसे पहले हम क्या करता हूँ, मैं एक टैग के अंदर मैंने ले लिया h1 टैग। अब मैं डाल दूंगा दिस इज अलाइन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलाइन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और देखेंगे क्या उस पर मतलब कि एक डिज़ाइन कैसे सेट होता है इसमें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, h1 टैग के लिए लेना है तो मैं स्टाइल के अंदर जाऊँगा और h1 टैग के ब्रैकेट में लूँगा और डालूँगा टेक्स्ट टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद अपन देखे अलाइन देना है। ये होती है हमारी अलाइन की प्रॉपर्टी, टेक्स्ट अलाइन, क्योंकि हमें क्या करना है, टेक्स्ट पे सेट करना है। इस टेक्स्ट के लिए हमें अलाइन सेट करना है, तो हम टेक्स्ट अलाइन का यूज करेंगे और इस पे डाल देंगे राइट। ठीक है, इस टेक्स्ट को क्या करना है, हमें राइट में शिफ्ट करना है। जैसे कि ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में शिफ्ट होती है, लेकिन हमें क्या करना है, राइट में शिफ्ट करना है विंडो के। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल क्या कर देंगे, राइट डाल देंगे और इस पेज को मैं क्या करूँगा, सेव करूँगा। अब सेव करने के बाद मैं इस पेज को ब्राउज़र में ओपन करूँगा। तो सबसे पहले मैं ब्राउज़र में कोई फाइल ओपन नहीं है तो मैं क्या करूँगा, अपने फाइल में जाऊँगा। फाइल में जाने के बाद जो हमारी फाइल जहाँ पर है वहाँ जाऊँगा और उस फोल्डर के अंदर जाऊँगा और उस पेज को मैं ब्राउज़र में ओपन कर लूँगा। तो ये देखिए हमारी क्या होगी, ओपन होगी ये फाइल, और ये जो हमारी टेक्स्ट थी जो हमने राइट में शिफ्ट कर रखा था वो राइट में सेट हो गई है। ठीक है, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहूँ एक और चीज, टैक्स क्या दूंगा मैं, अलाइन। ठीक है, लेफ्ट दे दूं और मैं इसको कमेंट कर दूं। सेव करने के बाद इस पेज को क्या करता हूं, मैं रिफ्रेश कर लेता हूं एक बार। देखिए तो ये लेफ्ट में शिफ्ट हो गई। राइट में थी पहले क्योंकि हमने जो है प्रॉपर्टी लगाई थी राइट की, वो राइट में शिफ्ट हो जाती है। अगर मैं लेफ्ट की लगाता हूँ लेफ्ट में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आप दोनों में से कुछ नहीं लगाते हैं तो वो लेफ्ट में ही शिफ्ट होगी। सेव किया मैंने और एक बार रिफ्रेश कर, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो वो लेफ्ट में ही रहती है। अब हमें क्या करना है, अब मुझे एक और लाइन प्रॉपर्टी यूज करनी है। जैसे मैंने कर लिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मैंने डाल दिया सेंटर। तो अब क्या होगी, जो हमारी टेक्स्ट है, ये जो हमारी टेक्स्ट है ये क्या होगी, सेंटर में आ जाएगी, विंडो के सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में। मैंने इसे सेव किया और एक बार मैं इस पेज को रिफ्रेश कर, देखिए सेंटर में आ गई पूरी की पूरी। तो ऐसे हम अलाइन प्रॉपर्टी का यूज करके लेफ्ट में राइट में, तो इसे आप जो है सेट कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम अगर एक इमेज लेते हैं, जैसे मैंने एम जी इमेज ले लिया। अब इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, इमेज जो मेरी मतलब कि उस फोल्डर के अंदर है, जो हमारी इस फाइल एचटीएमएल जो फाइल है वहां पर रखी हुई है एक इमेज, इमेज नाम से। और डॉट एक्सटेंशन में दे देता हूँ पीएनजी, क्योंकि मेरी इमेज की जो है एक्सटेंशन है वो पीएनजी है, तो मैं पीएनजी डाल देता हूँ। सेव करता हूँ और एक बार मैं इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो ये क्या आ गई, हमारी इमेज आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसकी कुछ स्टाइल सेट कर लेता हूँ। जैसे मैंने डाल दिया इस पे ले लेता हूँ स्टाइल के अंदर, जैसे मैंने IMG और ब्रैकेट के अंदर ले लिया मैंने, जैसे विड्थ विड्थ ले लिया 150 पिक्सल दे दिया मैंने, और हाइट भी डाल दिया मैंने 150 पिक्सल। अब सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ,
देखिए, तो उसकी हाइट जो है वो सेट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को सेंटर में करना चाहता हूँ, तो कैसे कर सकते हैं हम इस इमेज को? तो मैं क्या करूँगा, सीधा अलाइन आइटम में जाऊँगा और सेंटर करूँगा। सेव करने के बाद इस पेज को देखिए, तो वो सेंटर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये एक आइटम नहीं है, मतलब कि इमेज है, तो वो सेंटर पे सेट नहीं होगी। अगर हम क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर डालता हूँ मैं अगर, और सेव करता हूँ, फिर भी नहीं हो रही। तो इससे क्या होता है, हमारी जो है सिर्फ टेक्स्ट ही, मतलब कि इस पे टेक्स्ट पे ही वर्क करती है, ये इमेज पे वर्क नहीं करती है। ठीक है। अगर अब मैं मार्जिन ऑटो डालूं, देखिए सेव किया मैंने, और तो इसमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर मैं यही मार्जिन कॉपी किया मैंने या फिर कट कर लिया, इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ और मैं इसको अनकमेंट कर लेता हूँ, तो वो देखिए क्या वर्क करेगा इसमें। इसमें वर्क करेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि मार्जिन जो है वो ऑटो सेट नहीं हो रहा इसमें, इसके अंदर। ठीक है। तो ऐसे हम जो है इमेज पे वर्क नहीं कर पाते हैं। इमेज को हम अगर सेंटर में लाते हैं तो वो कैसे हम ला सकते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। क्या करते हैं हम, मार्जिन अगर इमेज को अगर हम सेंटर में सेट करना चाहें, जैसे हमने टेस्ट को किया था, तो हम कैसे कर सकते हैं? सिंपल तरीका है इसका। मैं क्या करूंगा, मार्जिन लेफ्ट डाल दूंगा और इसको डाल दूंगा मैं ऑटो। एक और मार्जिन लूंगा, मार्जिन राइट, और इसमें भी मैं ऑटो डाल दूंगा और सेव करूंगा इस पेज को। और इस पेज को मैं क्या करूंगा, एक बार रिफ्रेश कर लूंगा। देखिए, तो हमारी क्या हो गई, इमेज भी सेंटर में आ गई। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इमेज को जो है सेंटर में कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इस पे दिया था वो मार्जिन ऑटो, तो वो नहीं दे रहा था। अगर इसमें हम मार्जिन लेफ्ट और राइट से देंगे तो वो सेंटर में आ जाएगी। और लेकिन इसका सिंपल तरीका है, टेस्ट अलाइन सेंटर कर सकते हैं आप इसे, तो टेस्ट भी जो है वो सेंटर में आ जाएगी। तो इस तरह से दोनों जो है वो सेंटर में आ सकती है, सेट हो जाएगी इसमें। तो हमने आज की इस वीडियो में देखा कि हम किसी टेस्ट को सेंटर कैसे कर सकते हैं, अलाइन कैसे कर सकते हैं। अलाइन अगर हम लेफ्ट करना चाहे तो लेफ्ट कर सकते हैं, या फिर राइट करना सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और इमेज को भी सेट कर सकते हैं सेंटर सेंटर में, राइट लेफ्ट जो भी है। तो आप इसे क्या है, सेट कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है, जैसे कि मैंने डाल दिया टेस्ट अलाइन सेंटर दिया, मैं इसको कमेंट करूं, अगर मैं डाल दूं राइट 0, ठीक है, और मैंने सेट किया, शिफ्ट करने के बाद देखिए, तो वो राइट से 0 हो गया, मतलब कि राइट से 0 हो गया। अगर मैं इसी तरह से अगर इसे कमेंट करूं और डाल दूं लेफ्ट से 0, तो देखिए क्या सेट होता है इस पे। ये कुछ भी, इसका कुछ भी मतलब कि डिफरेंट नहीं हो रहा है। वो क्या बाय डिफॉल्ट वो जो होती है वो सेट होती है, वो लेफ्ट में ही होती है सेट। ठीक है। तो हमने देख लिया कि कैसे हम टेस्ट को जो है राइट या फिर लेफ्ट या फिर सेंटर में हम कैसे सेट कर सकते हैं, या फिर इमेज को कैसे हम सेट कर सकते हैं और सेंटर कर सकते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।